आप जानते हैं कि बेचैनी यानी एंजाइटी आपके दिमाग और शरीर पर कितने अलग अलग तरीके से असर डाल सकती है? क्या आपको कभी लगा है कि आपकी बेचैनी सामान्य से कहीं ज़्यादा है? और क्या आप जानते हैं कि चिंता सिर्फ मानसिक नहीं होती, बल्कि इसके कई शारीरिक संकेत भी होते हैं? सोचिए ज़रा, जब आपका दिल तेज़ी से धड़कने लगे, दिमाग उलझन में हो और आप सोचें, क्या ये बस एंजाइटी है या कुछ गंभीर हो सकता है? ये वही सवाल है जो हर दिन लाखों लोग खुद से पूछते हैं। आज हम बात करेंगे एंजाइटी के 45 ऐसे लक्षणों की, जिनमें कुछ आम हैं, कुछ चौंकाने वाले और कुछ बिल्कुल अलग। ध्यान रहे, जितने ज़्यादा लक्षण आप में मिलेंगे, उतनी ही आपकी एंजाइटी की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको लगता है कि ये लक्षण गंभीर हैं, तो किसी एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएं आपको कौन कौन से लक्षण महसूस हुए और क्या आपको लगता है कि कोई लक्षण छूट गया है। नंबर 1, अचानक जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द। कल्पना कीजिए कि आप अपनी डेस्क पर बैठे हैं और अचानक आपकी गर्दन या रीढ़ में दर्द शुरू हो जाता है। ये एक अचानक चुभन जैसा होता है। तनाव इन दर्दों का कारण बन सकता है। ये दर्द तेज हो सकते हैं या लगातार रहने वाले, जैसे कि कोई लगातार बना रहने वाला दर्द। ये लगभग ऐसा लगता है जैसे मांसपेशियां किसी ऐसी चीज़ पर प्रतिक्रिया दे रही हों जो वहाँ है ही नहीं। ये एक आम तरीका है जिससे चिंता शारीरिक रूप से दिखाई देती है। नंबर 2, छाती में दबाव। अक्सर ये छाती पर भारीपन की भावना के रूप में महसूस होता है, जिससे आसानी से सांस लेना कठिन हो जाता है। नंबर 3, बार बार पेशाब आना। एक ऐसा लक्षण जिसमें आपको सामान्य से अधिक बार बाथरूम जाने की आवश्यकता महसूस होती है। नंबर 4, तीव्र थकान। कल्पना कीजिए कि आप मीटिंग्स और कार्यों से भरे एक लंबे दिन के बाद घर आते हैं। आप बैठते हैं और एक ऐसी थकान महसूस करते हैं जो केवल शारीरिक थकावट से कहीं अधिक है। खड़े होने के बारे में सोचने मात्र से ही भारीपन लगता है। यह गहरी थकावट, जो अक्सर चिंता से जुड़ी होती है, आपकी ऊर्जा को समाप्त कर देती है और छोटे छोटे काम भी कठिन बना देती है। नंबर 5, कान में भारीपन। कानों में एक अजीब सा दबाव, जैसे कि पानी के नीचे होने पर महसूस होता है। नंबर 6, मूड का बदलना। वे अचानक आने वाले भावनात्मक बदलाव, जहां एक पल आप ठीक महसूस कर रहे होते हैं और अगले ही पल आप अनपेक्षित रूप से इरिटेबल या उदास हो जाते हैं। नंबर 7, नए डर का विकसित होना। कल्पना कीजिए कि आपको उन चीज़ों से डर लगने लगे जो पहले हमेशा आपको आरामदायक लगती थी। जैसे कि आपको हमेशा उड़ान भरना पसंद था, लेकिन अब जहाज़ में बैठने की सोच से ही घबराहट होने लगती है। यही तरीका है जिससे चिंता के साथ नए डर उभर सकते हैं जो पहले नहीं थे। ये गैर तर्कसंगत चिंताएं होती हैं जो आपकी जानी पहचानी स्थितियों को देखने का तरीका बदल देती हैं। नंबर 8, थकान के साथ बेचैनी। ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी अनुभव है जिसमें आप हमेशा थके रहते हैं, लेकिन साथ ही बेचैन भी महसूस करते हैं और आराम नहीं कर पाते या शांत नहीं हो पाते। नंबर 9, कटा कटा या अवास्तविक महसूस करना। इसमें अपने आसपास के वातावरण या खुद से एक प्रकार की दूरी महसूस होती है, जैसे कि आप किसी सपने में जी रहे हो। नंबर 10, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। कल्पना कीजिए कि आप किसी किताब पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग बार बार भटकता है, एक पेज पर टिक नहीं पाता। हर छोटी सी आवाज़ या हलचल आपका ध्यान भटका देती है, जिससे ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। ये चिंता में एक आम अनुभव है, जिसमें आपका मन लगातार उथल पुथल में रहता है, जिससे रोज़मर्रा के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है और उत्पादकता कम हो जाती है। अब तक हमने चिंता के कुछ सामान्य लक्षणों को देखा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बस इतना ही है? नहीं, आगे हम और भी दिलचस्प तथ्य और लक्षणों पर चर्चा करेंगे। नंबर 11, कानों में घंटी बजना। ये एक लक्षण है जिसमें आपको अपने कानों में अनपेक्षित घंटी बजने या भनभनाहट जैसी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, जिससे आपकी बेचैनी और बढ़ जाती है। नंबर 12, धुंधली दृष्टि। ऐसे पल जब आपकी नज़र धुंधली या अस्पष्ट लगती है, जिससे स्पष्ट रूप से देख पाना कठिन हो जाता है। नंबर 13,
आँखों का लाल होना, जलना और खुजली होना। कल्पना कीजिए कि आपकी आँखें धूल या धुएं वाले वातावरण में इरिटेबल या खुजली करने लगती हैं। यही वह प्रभाव है जो चिंता पैदा कर सकती है। तनाव आपकी आँखों को लाल और असहज बना सकता है। ये आपके भावनात्मक तनाव की एक शारीरिक अभिव्यक्ति है। ये एक कम आम लेकिन ध्यान देने योग्य लक्षण है जो दिखाता है कि चिंता केवल हमारे मन को ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को भी प्रभावित करती है। नंबर 14, त्वचा के कुछ हिस्सों में गर्मी महसूस होना। इसमें आपकी त्वचा के अलग अलग हिस्सों में अचानक गर्मी की अनुभूति होती है, जैसे कि आपकी त्वचा के कुछ पैच अचानक गर्म हो रहे हो। नंबर 15, नियंत्रण खोने का डर। ये एक गहरी छिपी हुई आशंका होती है कि आप अपने व्यवहार या विचारों पर से नियंत्रण खो सकते हैं, जो आपकी चिंता को और बढ़ा देती है। आप ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे होंगे कि चिंता के इतने सारे लक्षण हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये तो बस शुरुआत है, अभी और बहुत कुछ बाकी है। आइए आगे बढ़ें और भी जानें। नंबर 16, बीमारी का डर। वो लगातार चिंता कि कहीं आप बीमार न पड़ जाएं, जो कभी कभी इतनी तीव्र हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे आप पहले से ही लक्षण महसूस कर रहे हो। नंबर 17, चक्कर आना। वे पल जब आपको अस्थिरता या हल्के सिर का एहसास होता है, जैसे कि कमरा हल्का हल्का घूम रहा हो। नंबर 18, हेडेक। कल्पना कीजिए जब एक हेडेक धीरे धीरे शुरू होता है। ये हल्की सी चुभन से लेकर तीव्र धड़कन वाले दर्द तक हो सकता है। ये हेडेक तनाव और मेंटल दबाव के कारण होते हैं। ये न केवल आपके ध्यान को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपकी रोज़मर्रा की गतिविधियों को भी मुश्किल बना सकते हैं। नंबर 19, बेहद सूखा मुंह। अचानक और असहज तरीके से मुंह का सूखा महसूस होना, जिससे बोलना या निगलना मुश्किल हो जाता है। नंबर 20, मांसपेशियों का तनाव। ऐसा महसूस होना कि आपकी मांसपेशियां लगातार खिंची हुई हैं, जैसे कोई टकराव होने वाला हो। ये अक्सर असहजता और अकड़न का कारण बनता है। क्या आप भी इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? अगर अब तक बताए गए किसी भी लक्षण से आप खुद को जोड़ पाते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी लक्षणों को भी जानते हैं। नंबर 21, तेज़ और अचानक दर्द। ये ऐसे अनपेक्षित तेज़ दर्द होते हैं जो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं और अक्सर आपको चौंका देते हैं और चिंता में डाल देते हैं। नंबर 22, अकेले होने का डर। कल्पना कीजिए कि आप अकेले हैं और अचानक वह एकांत घुटन भरा लगने लगता है। यह घबराहट की भावना पैदा कर सकता है। यह तीव्र डर केवल लोगों की संगति की पसंद नहीं है, बल्कि यह चिंता से गहराई से जुड़ा हुआ होता है। ये परित्याग के डर या अकेलेपन के भयानक एहसास के रूप में सामने आ सकता है। ये आपके आत्मनिर्भरता और रोज़मर्रा के फैसलों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। नंबर 23, बार बार शरीर की जांच करना। इसमें आप बार बार अपने शरीर की जांच करते हैं कि कहीं कोई बीमारी या असामान्यता तो नहीं है। यह व्यवहार अक्सर स्वास्थ्य संबंधी चिंता से प्रेरित होता है। नंबर 24, बार बार रोना। अचानक रो पड़ना, जो भीतर जमा हुए तनाव और भावनाओं को बाहर निकालने का एक तरीका हो सकता है। नंबर 25, मांसपेशियों का फड़कना। ऑटोमेटिकली होने वाली हल्की मांसपेशीय हरकतें जो अक्सर प्लक, हाथ या पैरों में होती हैं, ये भी चिंता के शारीरिक लक्षणों में गिनी जाती हैं। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं या फिर आप इसके लक्षणों के बारे में जानने में रुचि रखते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 26, काल्पनिक गंध और स्वाद। ऐसी गंधों या स्वादों का अनुभव करना जो वास्तव में मौजूद नहीं होते। ये स्ट्रेस का एक सेंसरी रूप है जो भ्रमित करने वाला और परेशान करने वाला हो सकता है। नंबर 27, मुंह का अजीब स्वाद। मुंह में एक अजीब या अप्रिय स्वाद महसूस होना जो अक्सर आपके द्वारा खाए गए किसी भी चीज़ से संबंधित नहीं होता। नंबर 28, डिप्रेशन। गहरी उदासी, निराशा और उन गतिविधियों में रुचि की कमी जो कभी आपको खुशी देती थी, ये भावनाएं अक्सर चिंता के साथ भी देखने को मिलती हैं। नंबर 29, सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ जाना।
कल्पना कीजिए कि आप सामाजिक आयोजनों से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं क्योंकि वे आपको भारी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप व्यस्त हैं, बल्कि दूसरों के साथ होने का विचार ही थका देने वाला है। यह सिर्फ अकेले रहना नहीं है। चिंता सामाजिक मेलजोल को डरावना बना सकती है, जिससे आप और भी अलग थलग महसूस करते हैं। इस तरह की दूरी ये संकेत देती है कि चिंता आपको बेचैन और डरा रही है, और ये आपके लोगों के साथ जुड़ने के तरीके को प्रभावित करती है। नंबर 30, नशा और शराब का सेवन। चिंता से निपटने के लिए नशीले पदार्थों का सहारा लेना, जो कि समस्या को और बिगाड़ सकता है और अतिरिक्त स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। क्या आप जानते हैं कि चिंता के लक्षण किसी भी उम्र में हो सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आपको भी एंजाइटी है तो कमेंट में बताएं, और चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 31, बार बार आश्वासन मांगना। इसका मतलब है कि आप बार बार दूसरों से ये पूछते हैं या चाहते हैं कि वे आपके फैसलों, कार्यों या भावनाओं की पुष्टि करें। ये अक्सर आत्मसंदेह और चिंता की वजह से होता है। नंबर 32, अत्यधिक आत्म जागरूकता। अपने व्यवहार, रूप या बातों को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सचेत महसूस करना, इतना अधिक कि यह खुद ही चिंता का कारण बन जाता है। नंबर 33, संदेह या डर। दूसरों की मंशा या आसपास की दुनिया को लेकर अनियंत्रित और असंगत डर या शक होना, जो चिंता का एक तीव्र रूप हो सकता है। नंबर 34, अनियमित दिल की धड़कन। कल्पना कीजिए कि आप आराम कर रहे हैं और अचानक आपका दिल असामान्य तरीके से धड़कने लगता है। यह डरावना लग सकता है और किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन यह अक्सर चिंता की एक शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। चाहे दिल की धड़कन तेज हो, धीमी हो या अनियमित, ये सभी लक्षण उस भावनात्मक बेचैनी से जुड़े होते हैं जो चिंता उत्पन्न करती है। ये आपके शरीर को असली और स्पष्ट रूप से प्रभावित करते हैं। नंबर 35, उच्च रक्तचाप। तनाव की प्रतिक्रिया के रूप में चिंता के कारण रक्तचाप का बढ़ जाना, ये चिंता से जुड़ी शरीर की प्रतिक्रिया का एक आम परिणाम हो सकता है। अगर आपको लगता है कि चिंता केवल मानसिक होती है, तो आप गलत हैं। आने वाले लक्षण दिखाएंगे कि यह आपकी शारीरिक और भावनात्मक सेहत को भी कैसे प्रभावित करती है। नंबर 36, मृत्यु का लगातार डर। कल्पना कीजिए कि आप अचानक अपनी या अपने प्रियजनों की मृत्यु के डर से घिर जाते हैं, जबकि कोई वास्तविक खतरा नहीं है। यह तीव्र और अक्सर तर्कहीन चिंता एक ऐसा लक्षण है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भारी पड़ सकता है। नंबर 37, वजन में बदलाव। अनपेक्षित रूप से वजन बढ़ना या घटना या चिंता से उत्पन्न तनाव और आदतों में बदलाव के कारण शरीर की प्रतिक्रिया हो सकती है। नंबर 38, दवाइयों का डर। जैसे नया खाना ट्राई करने से पहले हिचक होती है कि स्वाद कैसा होगा या असर क्या होगा, ठीक वैसे ही चिंता में दवा को लेकर डर होता है, उसके प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट्स या उस पर निर्भर हो जाने का डर। नंबर 39, आसानी से चौंक जाना। किसी अचानक आवाज़ या हलचल से उछल जाना या चौंक जाना, यह चिंता में एक अत्यधिक सतर्कता की स्थिति को दर्शाता है। नंबर 40, भावनात्मक सुन्नता। जैसे आप अपनी भावनाओं से कट गए हैं, भावनाओं को उतनी तीव्रता से महसूस न कर पाना जैसे पहले करते थे। नंबर 41, संवेदनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता। आवाज़ों, रोशनी या सतहों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना, जिससे सामान्य वातावरण भी भारी लगने लगता है। नंबर 42, मतली। उलझन या पेट खराब जैसा महसूस होना, चिंता का एक आम शारीरिक लक्षण। नंबर 43, टिंगलिंग सेंसेशन इन द स्कैल्प। सिर की त्वचा पर टिंगलिंग या चुभन जैसा अनुभव होना, यह चिंता का एक कम सामान्य लेकिन ध्यान देने योग्य शारीरिक लक्षण है। नंबर 44, तापमान में अचानक बदलाव महसूस करना। अचानक बहुत गर्म या बहुत ठंडा महसूस होना, जो आसपास के वास्तविक तापमान से संबंधित नहीं होता। नंबर 45, और ये है हमारी एपिसोड 1 का अंतिम लक्षण, याददाश्त में कमी। सोचिए, आप किसी कमरे में गए हों और भूल गए हों कि क्यों गए थे, या कोई अपॉइंटमेंट भूल गए हों जिसे आप आमतौर पर याद रखते हैं। चिंता अल्पकालिक याददाश्त पर असर डाल सकती है, जिससे हाल की घटनाओं या बातचीतों को
याद रखना मुश्किल हो जाता है। ये दिखाता है कि तनाव हमारी मानसिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। अब जब हम चिंता के लक्षणों की इस विस्तृत झलक को पूरा कर चुके हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं हैं। ये लक्षण मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन इन्हें समझना ही सुधार की दिशा में पहला बड़ा कदम है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इन चिंता के लक्षणों के उपचारों के बारे में। आपकी राय और प्रोत्साहन हमें लगातार उपयोगी सामग्री साझा करने की प्रेरणा देते हैं। अपना ख्याल रखें और अगली वीडियो में मिलते हैं।